हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार कहानियां में। खाटू श्याम भगवान श्री कृष्ण के ही कलयुग के अवतार हैं, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें कलयुग में पूजे जाने का वरदान दिया था। जिस मंदिर के ना जाने कितने ही चमत्कार देखने को मिले हैं, और जो भी भक्त सच्चे दिल से भगवान खाटू श्याम की पूजा करते हैं और बाबा श्याम उनकी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि केवल मात्र खाटू श्याम का नाम लेने से ही लोगों को उनके दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है और उन पर बाबा श्याम की कृपा होती है। आज हम आपको खाटू श्याम को प्रसन्न करने के उपाय बताने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप भगवान खाटू श्याम को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार हमारे कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। खाटू श्याम दर्शन के लिए जाएं। यदि आप भी खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको खाटू श्याम दर्शन करने के लिए जाना होगा, जो कि बाबा श्याम का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में मौजूद है। और यदि आप बाबा श्याम के दर्शन के लिए शुक्ल पक्ष की एकादशी को जाते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति हो सकती है। आप खाटू श्याम बाबा के दर्शन करके उन्हें पुष्प माला अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप सच्ची भावना से बाबा श्याम को याद करना है और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए उनसे प्रार्थना करनी है। और खाटू श्याम जी के उपाय या प्रार्थना करने से बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं और आप पर श्याम बाबा अपनी कृपा बरसाते हैं। तो खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के उपाय में एकादशी का व्रत करें। एक वर्ष में 24 एकादशी आती है, और यदि आप 24 एकादशी का व्रत करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं तो इससे भी श्याम बाबा प्रसन्न होते हैं। आप चाहे तो पूरे एकादशी व्रत करने के बाद खाटू धाम भी जा सकते हैं, अन्यथा खाटू श्याम बाबा का भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। इससे भी बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं। खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के लिए उनके मनपसंद का भोग लगाएं। यदि आप खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप उन्हें उनके मनपसंद भोगों का भोग लगाएं, जिससे बाबा श्याम जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप भोग लगाने के लिए सर्वप्रथम गाय का कच्चा दूध इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके बाद आप खीर, चूरमा, खोया या मावे के पेड़े या पंचमेवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें काजू, बादाम, छुहारा, किशमिश, मिश्री आदि शामिल कर सकते हैं। खाटू श्याम के नाम से दान करें। खाटू श्याम के नाम से दान करने से भी श्याम बाबा प्रसन्न होते हैं, पर ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि महाभारत के युद्ध में खाटू श्याम ने भी अपना शीश दान कर दिया था। तब से बाबा श्याम को दानवीर के नाम से भी जाना जाता है, और इसी कारण से बाबा श्याम को उनके भक्तों द्वारा दान करना अच्छा लगता है और वह दान का 2 गुना अपने भक्तों को वापस देते हैं। भक्त चाहे तो अपने इच्छा अनुसार दान कर सकते हैं। बाबा श्याम को सभी भक्त एक समान लगते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, बाबा श्याम को कन्यादान, गौदान, रक्तदान, अंगदान तथा क्षमादान आदि करके बाबा श्याम को प्रसन्न कर सकते हैं। खाटू श्याम बाबा की पूजा करें। बाबा श्याम को प्रसन्न करने के उपाय में खाटू श्याम बाबा की पूजा करना भी एक विकल्प है। इस उपाय को करने से बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बाबा श्याम की पूजा विधि का ध्यानपूर्वक पालन करना होगा। खाटू श्याम बाबा की पूजा विधि। श्याम बाबा के प्रति उनके भक्तों का विश्वास बेहद ही अटूट है, क्योंकि ऐसा मानना है कि जो भी बाबा से मांगते हैं बाबा श्याम उनकी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। खाटू श्याम बाबा की पूजा विधि बेहद ही आसान है तथा इसको करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर्वप्रथम आपको बाबा श्याम की एक मूर्ति को पूजा स्थान पर साफ कर रखना होगा। फिर आपको पूजा के लिए अगरबत्ती, धूप, घी का दीपक, फूल की माला, कच्चा दूध, प्रसाद आदि सामग्री को एकत्रित करना है। इसके पश्चात अब आपको श्याम बाबा की मूर्ति या फोटो को पंचामृत या दही, दूध से स्नान करवाना होगा। फिर पंचामृत, दूध, दही से स्नान कराने के बाद वापस से स्वच्छ जल से स्नान करवाना होगा। फिर एक साफ सुथरे मुलायम कपड़े से मूर्ति को अच्छी तरह से साफ कर ले। अब मूर्ति को मंदिर में विराजमान कर इन पर फूल व माला चढ़ाए। अब खाटू श्याम जी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जला दें। अब श्याम बाबा को धूप व अगरबत्ती की सहायता से पूजा करें। अब सबसे पहले श्याम बाबा को कच्चे दूध का भोग लगाएं, फिर इसके बाद प्रसाद का भोग लगाएं। अब दीपक की सहायता से खाटू श्याम की मूर्ति के सामने दीपक घुमाते हुए खाटू श्याम की आरती गाते हुए वंदना करें। अब आखिरी चरण में हम श्याम बाबा भगवान से जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें। आरती के बाद बाबा श्याम के नामों का जयकारा लगाना है। इससे पूजा को और सुलभ बनाता है। जिनमें से कुछ नाम इस प्रकार है, जिस नामों के जयकारे लगाने के लिए कर सकते हैं, जैसे जय श्री श्याम, जय खाटू वाले, खाटू श्याम की जय हो, शीश के दानी की जय हो,
कलयुग के देवता की जय हो, खाटू नरेश की जय, मोरवी पुत्र की जय हो, खाटू वाले नाथ की जय, मोरवी नंदन श्याम लल्ला की, लीले के अश्वर की जय हो, लखता तार की, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारा की जय। अब आखिरी में भोग प्रसाद में से थोड़ा सा हिस्सा गाय के लिए निकाल लेंगे। अब इसके बाद बाबा श्याम का स्मरण करते हुए हम इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। श्याम बाबा को कौन सा प्रसाद चढ़ाएं? भगवान खाटू श्याम को सबसे ज्यादा कच्चा दूध प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, क्योंकि कच्चा दूध श्याम बाबा को बेहद ही प्रिय है। इसलिए श्याम बाबा को सबसे पहले प्रसाद के रूप में कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। कच्चे दूध के बाद श्याम बाबा को खीर और चूरमे का भोग बेहद प्रिय है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आप खीर और चूरमा दुकान से खरीदने की बजाय घर पर ही बनाएं। भगवान खाटू श्याम को खोए या मावे की बनी मिठाइयां भी चढ़ा सकते हैं और यह भी श्याम बाबा को पसंद है। अधिकतर खाटू श्याम मंदिरों में खोए के पेड़े ही चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा बाबा श्याम को पंचम मेवे का भी भोग लगाया जाता है, जिसमें काजू, बादाम, छुहारा, किशमिश, मिश्री आदि सम्मिलित है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबा देना और हमारे कमेंट में जय श्री श्याम का नारा जरूर लगा देना।